गणेश वंदना, मतलब हर बार गणेश वंदना, हर जगह गणेश वंदना से शुरुआत होती है। और क्योंकि इस हफ्ते गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो ऐसे एक बहाना भी बन गया हम लोग को कि हम गणेश जी के गाने से शुरुआत करें। और भी एक भगवान का गाना इसके बाद आने वाला है, लेकिन अभी गणेश चतुर्थी के बहाने पर और किसी भी काम की शुरुआत गणेश जी से करनी चाहिए, और मेरे फेवरेट भगवान है, तो हम एक गणेश जी के गाने से शुरुआत करते हैं। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। चतुराय गान प्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुपुरस्तारिणे गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे प्रगुरवे गुरुदैत्यकलच्छेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। Thank you very much. आगे तो अगला गाना लेते हैं। अगला गाना भी एक भगवान का गाना है। उससे पहले कुछ मैं चीज बताना चाहूंगा गुरुजी के बारे में, क्योंकि अभी मैं 4 महीने से संगीत सीख रहा हूँ, ऑनलाइन भी सीख रहा हूँ आपकी तरह फेसबुक पर, और मैं खुद भी उनसे मार्गदर्शन ले रहा हूँ। तो इन सब चीजों में अब मुझे इम्प्लीमेंट कितना करते आया है मुझे नहीं पता, वो तो उनको ही पता है, लेकिन एक चीज मैं बहुत अच्छे से मतलब जान गया हूँ कि गाना गाते समय करना क्या चाहिए। मतलब अभी तक मैं सिर्फ
गाना लिया, गाने के शब्द लिए, फिर गाने की कंपोजिशन ली और गा लिया। मतलब गाना तो बेसिकली यही होता है ना, लेकिन जब तक फील, एक्सप्रेशंस, हमारे गाने के पीछे का भाव, गाने के जो शब्द है उनके पीछे का भाव अगर ऑडियंस तक ना पहुंचे तो गाने का मजा नहीं आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं गुरुजी से सीखा हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे अपने गाने में फील लाने की, एक्सप्रेशंस लाने की। तो अगर कुछ गलती हुई गाते समय तो आप सब माफ कर दीजिएगा। तो अगले गाने की ओर चलते हैं। अगला गाना राम श्याम गुणगान एल्बम का है। भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर जी ने गाया है, मतलब, और बाजे मुरलिया गाने का नाम है। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। विमुख शिखर से धारा धाए राधा हरि सम्मुख लाए बांसुरिया हरि सावरिया की राधा गोरी सुनवा बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, मुठ पे माया बिराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। हरे हरे बांसुरी बड़ी मुरलिया, हरे हरे बांसुरी बड़ी मुरलिया, मरम मरम को छुए अंगुरिया, मरम मरम को छुए अंगुरिया, चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर, चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर, कनक मुंदरिया साजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। पीली मुंदरी अंगुरेशा, पीली मुंदरी अंगुरेशा, मुंदरी पर राधा का नाम, मुंदरी पर राधा का नाम, आकर देखे सुने मधुर स्वर।
प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा। 1 मिनट में कमेंट्स एक बार देख लेता हूँ किसी की आई है कि नहीं आई है। ओके ओके सर, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। आपका मैसेज मैंने पढ़ा अभी। बाकी सबको भी थैंक यू आपकी तारीफों के लिए। मैं बस गाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके, तो अगले गाने के ऊपर बढ़ते हैं हम। अगला गाना है, ओके, अगला गाना भी बहुत इंटरेस्टिंग गाना है। बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा शायद ये गाना, क्योंकि ये गाना जो है, मैं आपका इसका कंटेक्स्ट भी बता देता हूँ कि ये हाँ, तो सत्यमेव जयते पहले एक कार्यक्रम आता था, बहुत सारे लोग आप में से देखते होंगे, स्टार प्लस पर आता था, डीडी पर भी ये टेलीकास्ट होता था ये कार्यक्रम। तो वहाँ पे थोड़े सोशल इश्यूज और देशभक्ति वगैरह की बातें होती थी। तो एक 15 अगस्त का स्पेशल प्रोग्राम था जहाँ पे शंकर महादेवन ने आके ये गाना गाया था, और ये गाना राम संपत ने आई थिंक कंपोज किया हुआ है। इसका नाम है भारत भाग्य विधाता उठ। तो ये गाना अब मैं गाने वाला हूँ, और ये मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने स्कूल के सिंगिंग कंपटीशन में भी ये गाना गाया था, जिससे कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। तो प्रस्तुत है आपके सामने को भारत भाग्य विधाता। ओके, भारत भाग्य विधाता का एक गुरु लिखा ना। अपना वतन हिंदुस्तान है पुकारता, सुन लो, है पुकारता, सुन लो। एक ख्वाब था, ये ख्वाब बहुत नाजुक है जी, ये मांगता हिफाजत है जी, ये
तेरे हाथ में इस मोड़ मुड़ेगा रास्ता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, गानी है तुझे जय गाथा। उठ ओ भारत भाग्य विधाता उठ। एक ख्वाब था चरखे पे उड़ा, अपना वतन हिंदुस्तान है पुकारता, है पुकारता, सुन लो है पुकारता, है पुकारता, सुन लो है पुकारता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अगला गाना बहुत हिंदी गाने गा ले। यहाँ पे कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो मराठी भी है और जिनको मराठी गाने सुनने का भी बहुत शौक है। मतलब सब लोग मराठी गाने में बहुत पॉपुलर है दुनिया में। सो अभी उनके लिए एक मराठी गाना, इनफैक्ट मेरा ये फेवरेट गाना है और मैं हर जगह जहाँ जहाँ मौका मिले परफॉर्म करता हूँ। तो हृदयनाथ मंगेशकर, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो उन्हीं का गाया हुआ है गाना है और कंपोज किया है श्रीनिवास खरे जी ने। ये गाना है लाजून हासणे। जो लोग यहाँ हिंदी है उन लोग, मुझे उम्मीद है उनको भी ये गाना पसंद आएगा। बहुत ही स्वीट गाना है।
कमेंट्स संस्कार निषाद जी बहुत बहुत अच्छे तुम्हारा कमेंट देता है। थैंक यू। ओके ओके विवेक फडणवीस फार छान थँक्यू थँक्यू थँक्यू। ओके संदीप सर पुढचं गाणं कौन है? ओके ये ना पीछे गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। अब हम सीधा मोहम्मद रफ़ी के एरा में जाते हैं। काय लावलंय मी? टी-शर्ट लावायचं ओके। तो अभी मैं जो गाना गा रहा हूँ वो एक मोहम्मद रफ़ी का गाना है, कौन है जो सपनों में आया। बहुत अच्छा गाना है। और इस गाने में स्पेशल बात क्या है, इस गाने में आप क्यों सुनोगे ये गाना, इसमें आपको मेरे पिताजी का कमाल दिखने वाला है। इसके जो बीच के म्यूजिक पार्ट्स है, इसकी जो अरेंजमेंट है इस गाने की, वो इस मतलब बहुत अच्छी है। कौन है इसका म्यूजिक डायरेक्टर? शंकर जयकिशन। बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, मुझे बहुत पसंद है। अब एंजॉय करो इसके अरेंजमेंट के साथ ये गाना एंजॉय करो। सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग ओ प्रिया। ओ प्रिया जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया। थैंक यू वेरी मच। ओके हम अगले गाने के लिए शुरुआत करते हैं क्योंकि
वक्त किसी के लिए रुकने वाला। आपको बहुत आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाने हैं। और अगर आपको ये लाइव अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को शेयर करो वॉच पार्टी में, और स्वर संस्कार पेज को जरूर लाइक करो। ओके इसी जॉनर का एक अगला गाना किशोर कुमार जी का, ये तो सबके फेवरेट होंगे, बहुत सारे लोग किशोर कुमार के गाने सुनते होंगे। ये थोड़ा सा अलग गाना है जो मतलब पॉपुलर तो है लेकिन आजकल बहुत ही कम लोगों को मैंने सुनते हुए देखा है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा, बहुत ही स्वीट गाना है। तो आज उनसे पहली मुलाकात है बाय द वे, इस गाने का नाम 84 में। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या खबर, फिर होगा क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या खबर, फिर होगा क्या खबर। अनदेखा अनजाना मुखड़ा कैसा होगा, ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा। अनदेखा अनजाना मुखड़ा कैसा होगा, ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा। मिलते ही उनसे नजर आए दिल में, एक बेकरारी सी दिल में रात होगी, फिर होगा क्या खबर, अरे फिर होगा क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या खबर, फिर होगा क्या खबर। ला 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 ला। Thank you very much. सीधा हम अगले गाने की ओर बढ़ते हैं, और बीती ना बिताई रहना इस गाने का नाम है। मेरे ख्याल से भूपिंदर सिंह और लता मंगेशकर ने गाया है। ये भी बहुत अच्छा है। पंचम दा का म्यूजिक है, और पंचम दा तो भाई मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब उनके बारे में कुछ, पंचम दा का जहाँ नाम लिया जाए वहीं पे सब कुछ आ जाता है, सब मेमोरीज अपने दिमाग में आ जाती है। ये गाना पंचम दा का, वो गाना, तो ये भी जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा गाना। ओके
भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाई रहना बीती ना बेताई रहना बिरहा की जाए रहना भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाई रहना बीती ना बेताई रहना। युग आते हैं और युग जाए, छोटी छोटी यादों के पल नहीं जाए। युग आते हैं और युग जाए, छोटी छोटी यादों के पल नहीं जाए। झूठे से काली लागे लागे काली रतिया जागी हुई अखियों ने लाख मनाई रहना बीती ना बेताई रहना बिरहा के जाए रहना भीगी हुई अखियों ने लाख मनाई रहना बीती ना बेताई रहना। ओके अगले गाने की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले आपके कमेंट्स देख लेते हैं। माधवी राम जोशी नाइस, बहुत ही मीठा है। सबके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए थैंक यू वेरी मच। और अब हम बढ़ते अगले गाने की ओर। अब बहुत सारे पुराने गा लिए, अब एक नया गाना आपके सामने प्रस्तुत है। ये बहुत ही नया गाना है, बहुत ही नहीं लेकिन आज के एरा का गाना है। तो ये गाना अरिजीत सिंह ने गाया है और ये खामोशिया फिल्म का ही गाना है, जिसका नाम ही है इटसेल्फ खामोशिया। थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल का है, आपको उम्मीद है पसंद आएगा। आवाज है तुम सुनने तो आओ कभी, छूकर तुम्हें खिल जाएंगी, अरे बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, पहले दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ।
बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, तुम तुमको विदा हो जरा। खामोशियाँ अल्फाज है, कभी आप बुला ले जरा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई। खामोशियाँ खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई। खामोशियाँ होगी। अगला गाना बहुत ही नोटेबल गाना है अगला वाला, क्योंकि इसका थोड़ा, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी थोड़े से यूनिक है। सबसे पहले तो इसे लता मंगेशकर ने गाया है। नहीं, पहली बात तो ये जानने वाली है कि इसके कंपोजर कौन है। इसके कंपोजर है विलायत खान साहब, जो सितार वादक है। वो भी बड़े अच्छे कंपोज करते थे। तो एक तो उन्होंने कंपोज किया, मतलब कॉम्पोजिशन तो बहुत ही अच्छी है। ऊपर से आइसिंग ऑन द केक इस गाने को आशा भोसले जी ने गाया। मतलब कितना खूबसूरत गाना होगा। आप अगर ओरिजिनल गाना आपने अगर सुना होगा तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग गाना है। तो अब मैं उसको आपके सामने रखने की एक छोटी सी कोशिश करता हूँ। अंबर के पाके सुराह, बादल के जाम उठा। अंबर के पाके सुराह, बादल का एक जाम उठा। घूट चांदनी भी है हमने, बात कुफर के की है हमने। अंबर के पाक सुराह, बादल का एक जाम उठा कर। कैसे इसका कर्ज चुकाए, मांग के अपने मौत के हाथों। कैसे इसका कर्ज चुकाए, मांग के अपने मौत के हाथों। उम्र की सूली से है हमने, बात कुफर के की है हमने। आके सुराए, बादल का एक जाम उठा। घूट चांदनी पी है हमने, बात कुफर के की है
थैंक यू वेरी मच। अगला गाना डबल टेम्पो सेट करा पाहिजे ना। हाँ काय आहे 90 आणि 100। इस गाने का नाम है आफरीन आफरीन। स्केल सेट हो गई। ये जो गाना था आप में से बहुत लोगों को पता होगा, 90s का एक गाना है जो नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया था और उन्होंने पॉपुलर किया था, लेकिन बाद में एक तो नुसरत फतेह अली खान साहब ने पहले गाया था और पॉपुलर किया। हाँ उनका ही गाना था और उन्होंने ही वो गाना पूरा पॉपुलर किया। उसके बाद में फिर कोक स्टूडियो एक हुआ करता था MTV पर, वहाँ पे एक अनप्लग्ड देने राहत फतेह अली खान साहब आए और उन्होंने पूरा गाने का अरेंजमेंट वगैरह ही चेंज कर दिया। तो पूरा रीअरेंज करके ये जो गाना था वो अभी सबके सामने लाया और अभी भी बहुत पॉपुलर हो गया है। तो ये गाना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ओके ये जो मैं गाने जा रहा हूँ इसका अनप्लग्ड वर्जन। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरसा हुआ दिलकशो देशी, संदरी संदरी मरमरी मरमरी, उसने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, वो भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई महताब है, चेहरा जैसे गजल चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तस्वीर भी तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोई अलिफ लैल भी दास्ता, चेहरा एक पल यकीन चेहरा एक पल गुमा, चेहरा जैसा कि चेहरा कहीं भी नहीं। माहरू माहरू महजबी महजबी, उसने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी
नी ध नि सा नि सा ग ध नि ध नि सा ग ध नि सा ग म ग म ग रि नि सा सा ग ग म म ध ध नि नि सा सा नि नि ध ध म म ग म म सा म ग म सा ग म ध नि सा ग सा ग नि सा नि ध नि ध म ग म ग ग म रि सा नि ध म ग म ग सा रि नि सा सा ग ग म म ध ध नि नि सा सा ग सा सा ग सा सा ग सा सा नि नि ध ध म म ग म ग सा ग सा ग नि सा ग म ध नि सा ग सा ग नि सा नि ध म ग म सा ग म रि ध नि नि ध ध म म ग म ग नि नि ध ध ध नि नि म म ध ध ग म म सा सा ग नि नि सा सा ध नि नि सा सा ग ग म म ध ध नि नि सा ध नि ग म ध म ग म ध नि सा ध म ग म सा थैंक यू वेरी मच कमेंट्स अक्षर अंबर की पक्ष बेस्ट थैंक यू माधवी काकू थैंक यू ओके तो आणि त्याच्यानंतर अजून एक. गावाला कुठली कशी आकाश कुठं लिहिलं टेम्पो दे का तो अभी हम आखिरी दो गानों के पास आ रहे हैं क्योंकि समय हो चुका है, मतलब अभी कार्यक्रम खत्म करने का। तो लास्ट के दो गाने आपके लिए प्रस्तुत है। उसमें से सबसे पहला तो मैं बताना चाहूँगा बहुत ही खुशी से कि ये गाना जो है ये गज़ल है, पहली बात। दूसरी बात, ये कंपोज की है मेरे खुद के पिताजी ने, और ये एक जिस फिल्म के लिए कंपोज की थी उस फिल्म के लिए मतलब ये एक फिल्म के लिए ही गज़ल कंपोज की थी, और उसके लिए जो गाने वाले थे वो थे जगजीत सिंह जी। वो जगजीत सिंह ने इस गाने के लिए गाया था, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और योगेश जी ने लिखा भी था, जिनकी अभी अभी डेथ हुई, मतलब बहुत बुरी बात है। लेकिन दोनों महान लोग, मतलब उनके लिरिक्स, मेरे पापा का कंपोजिशन और जगजीत जी की आवाज़, तीनों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। कहीं गलती हो तो एक बार फिर से माफ़ी चाहूँगा। लगता है डर उन्हें तो हम राज लेके आए, लगता है डर उन्हें तो हम राज लेके आए। जो पूछना है
हाथ भी लगाए, ऐ काश वो किसी दिन तन्हाइयों कोई राज दिल महफिल में क्या बताए, ऐ काश वो किसी दिन तन्हाइयों में, ऐ काश वो किसी दिन तन्हाइयों में आए। Thank you very much. काही गायचं आखरी गीत म्हणून सांग. कार्यक्रम समाप्त. ओके एक मिनिट. तुझे गीत हो चालेल. ओके तो इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, मतलब आज के महफिल का आखिरी गीत, ऑफ कोर्स आपको हर संडे अलग अलग लोगों से आपको मिलने का, अलग अलग लोगों को सुनने का मौका तो मिलेगा ही, लेकिन अभी तक जो आप जो भी कुछ सुन रहे हो ये हाँ मेरा गाना है, लेकिन ये किसकी बदौलत है? ये मेरे पापा की वजह से है, मेरे मतलब गुरुजी की वजह से है, और मेरी माँ की वजह से, और वो सब लोगों की वजह से जिन लोगों ने मुझे अभी सपोर्ट किया. सो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी, आई होप आपको पसंद आई होगी. मैं इससे और भी इम्प्रूव करते रहने की कोशिश करूंगा. कोशिश नहीं, आपसे वादा करूंगा इससे और भी इम्प्रूव ओके आप दिखाओ. इससे और भी इम्प्रूव होकर दिखाएं. त्याच्यानंतर बाकी गाडी आहेत ना, बाकी 4, एक आखिरी बार कहना चाहूंगा, अगर आपको ये अच्छा लगता हो तो आप इसे खत्म होने के बाद भी शेयर करते रहिएगा, क्योंकि ये सेव होने वाला है जैसा कि आपको पता ही है. और स्वर संस्कार पेज के साथ जुड़े रहिए. जो लोग सुबह रियाज करते हैं वो लोग तो कीजिए, लेकिन जो लोग को और म्यूजिक में इंटरेस्ट है वो हर संडे को सुबह 8 बजे इस फेसबुक पेज के साथ और उसके बाद यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ते रहिए, ताकि आपको संगीत का आनंद मिले. और उसके बाद शाम को ठीक 8:30 बजे इसी फेसबुक पेज पर अगले संडे अगले किसी कलाकार के साथ महफिल सुनने को आएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. और इस गाने के साथ आज की महफिल समाप्त होने वाली है. एक बार फिर से देवे गुरुजी को, यश भैया को, आनंद भैया को, हम दोनों की तरफ से एक बार फिर से थैंक यू, हमें ये मौका मिला. नमस्ते गुरुजी मेरी तरफ से भी आप. तो शुरू करते हैं. कैसे झुके ये आरज़ू
यू वेरी मच जुड़ने के लिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आपने हमारा साथ दिया इस महफिल में। और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बिलेटेड, क्योंकि आज है बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि आज 16 अगस्त है और कल 15 अगस्त है हमारे देश का दिन। लेकिन क्योंकि आज हम मिल रहे हैं इसलिए आपको एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और आने वाले गणेश चतुर्थी के लिए भी एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अब आज हम मिल रहे हैं तो सभी बधाई आज ही क्यों ना कर ले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जुड़े रहिए स्पर्शंस का। देवड़े गुरुजी, देवड़े सर, नमस्ते, यश भैया एंड ऑल द टीम, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम अस। थैंक यू वेरी मच।